नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको आज की 5 बड़ी खबरें बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा एमएलसी चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें और यह भी आपको बताऊंगा लालू यादव ने कैसे वीडियो कॉल करके आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। मैं आपको बताती हूं पटना में पॉपुलर टीचर खान सर फायरिंग मामले में अब क्या हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रोशन आनंद की याचिका पर फैसला हुआ सुरक्षित। मैं आपको बताती हूं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ हुआ। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज एनडीए के सभी 9 और आरजेडी के एकमात्र कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया। एक और नामांकन के बाद एनडीए नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया, तो दूसरी तरफ आरजेडी के सुनील सिंह के नामांकन दाखिल करने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आग बबूला हो गई। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी पत्ता फाइनली कट ही गया। दीपक प्रकाश को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस बीच दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाने पर ऑब्जेक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि आर्टिकल 164(4) के तहत 6 महीने बाद बिना विधायक रहते उन्हें मंत्री कैसे बनाया गया। वहीं इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि यह बीजेपी का फैसला है। बवाल केवल एनडीए में नहीं हो रहा बल्कि महागठबंधन में भी हो रहा है। सुनील सिंह को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त पोस्ट लिख डाला। उन्होंने लिखा, गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी, जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता हो, उसको कैसे उम्मीदवार बना दिया गया। पार्टी में क्या समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं का टोटा पड़ गया। ऐसे ही लोगों की वजह से सालों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं को जोरदार झटका लगा है। एमएलसी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा आग बबूला नजर आ रही है रोहिणी आचार्य, और इस फैसले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि लालू परिवार में महासंग्राम है और रोहिणी और तेज प्रताप का पत्ता कट गया है। बिहार में इन दिनों खान सर यानी फैजल खान की खबर पूरे राज्य में छाई हुई है। 2 जून को पटना में खान ग्लोबल स्टीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच जोरदार बवाल हो गया। पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और खान सर के 2 गार्डों ने फायरिंग भी कर दी। इस घटना में दोनों तरफ से लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। खान सर के दोनों गार्ड्स भी जेल भेज दिए गए। पूछताछ में गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर ही गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया। अब पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आज खान सर की तरफ से पटना सिविल कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की गई। कल यानी मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। खान सर के वकील अरविंद कुमार मोआ ने कहा कि उनके मूवी कल को पूरी तरह साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, वो कानूनी रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। खान सर का पक्ष है कि ये सेल्फ डिफेंस था क्योंकि उनके संस्थान पर हमला किया गया था। ये मामला सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं है। पटना प्रशासन ने खान ग्लोबल स्टीज और जुड़े अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट किया है। कई गंभीर कमियां निकाली गई है। प्रशासन 1 हफ्ते का समय दिया है, वरना आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब हिंसा तक पहुंच गई है, जो बिहार की पढ़ाई की छवि को खराब कर रही है। खान सर बिहार के बहुत पॉपुलर शिक्षक हैं। लाखों छात्र उन्हें फॉलो करते हैं। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें निर्दोष बताते हुए उनका साथ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कोचिंग के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पटना पुलिस अभी भी खान सर को ढूंढ रही है। पूरा बिहार कल की कोर्ट सुनवाई का इंतजार कर रहा है।
अगर अग्रिम जमानत मिल गई तो खान सर को बड़ी राहत मिल जाएगी, नहीं मिली तो कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है। कोचिंग इंडस्ट्री के इस बवाल ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेता है। पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े चर्चित मामले में सोमवार को अदालत में खास सुनवाई हुई। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में कोर्ट बाद में अपना आदेश सुनाएगा। इस सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने रोशन आनंद को राहत देने की मांग भी की। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का फैसला किया। इसी मामले से जुड़े शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना भी जताई जा रही है। उनके वकील ने यह भी बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से राहत की मांग की गई है। अब ये पूरा विवाद 2 जून को कोचिंग संस्था से जुड़े एक कथित फायरिंग और मारपीट मामले के बाद शुरू हुआ था। बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने जांच के दौरान इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 सुरक्षा कर्मियों को भी गिरफ्तार किया था और मामले में कई गंभीर धाराओं में इस मामले को दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस जांच लगातार चल रही है और अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं। सब पागल हो गए हैं, घृणा की राजनीति है, हम कोई केयर नहीं करते हैं, जो करना है करें। यह बयान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। दरअसल सरकारी बंगले को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर अब खुद आरजेडी कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं, क्योंकि लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव सभी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। भीषण गर्मी के बावजूद आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हैं और अब लालू प्रसाद यादव ने इन कार्यकर्ताओं से बात कर उनमें जोश भरा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आवास पर बैठे आरजेडी के नेताओं से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि एकजुट रहना है सबको एक साथ। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों और नफरती शक्तियों से एकजुट होकर मुकाबला करना है। सुरक्षा में लगे गार्ड के हटाने के दूसरे दिन राबड़ी देवी बिना किसी सुरक्षा गार्ड के आवास से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे के बाद वो वापस आई। हालांकि इस बीच 10 सर्कुलर रोड आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता शिफ्ट में ड्यूटी करते रहे। आवास के बाहर ही उनके लिए बेड और खाने का इंतजाम किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रधान महासचिव रणविजय साहू, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, शिवचंद्र राम, प्रवक्ता एजाज अहमद समेत कई बड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जमकर नारेबाजी की और वहां पर पहरेदारी करते नजर आए। यानी सुरक्षा लौटाने का मामला अब आरजेडी ने इसे एक बड़ा विषय बना दिया है और आरजेडी सरकार पर बेहद हमलावर नजर आ रही है, जिससे बीजेपी बनाम आरजेडी और एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई एक भीषण संग्राम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई। 23 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े विपक्षी नेता यहां पहुंचे। बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि केंद्र में संविधान पर लगातार हमला हो रहा है, कुशासन चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और कमजोर वर्गों पर जुल्म हो रहा है। खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से एकजुट होकर लड़ना चाहिए, लेकिन बैठक के बाहर हकीकत थोड़ी अलग दिख रही है। आपने साफ मना कर दिया कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। चिराग पासवान ने तो सीधा तंज कस दिया, बोले कि इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिखाई दे रही है। सत्ता के लिए एक दूसरे को धोखा देने का पुराना इतिहास है। ममता बनर्जी का रवैया भी हमेशा की तरह अलग रहा। तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए। बिहार की सियासत के लिहाज से ये बैठक उनके लिए काफी अहम थी। इंडिया गठबंधन वाले नेता लगातार एकता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कला साफ नजर आ रही है।
डिलिमिटेशन बिल, वोटर लिस्ट और अन्य मुद्दों पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन असली मजबूती अभी कहीं नजर नहीं आई। 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये गठबंधन कितना टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव इस बैठक से कुछ रणनीति लेकर बिहार लौटे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे नेता पहले से ही लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं। कुल मिलाकर आज की बैठक फोटो सेशन और बयानबाजी तक सीमित लगती है। असली एकता दिखाने में विपक्ष को भी काफी मेहनत करनी होगी। बिहार और देश की सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। तो 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।